कष्टाष्टम विषय इतिहास। विषय बिंदु है मराठा युद्ध। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मराठे अत्यधिक शक्तिशाली हो चुके थे। शिवाजी के नेतृत्व में उन्होंने मुगल साम्राज्य को भी चुनौती दे डाली, परंतु 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के हाथों पराजय से उनकी शक्ति को आघात हुआ यानी उनकी शक्ति क्षीण हुई। उस समय मराठा शक्ति के 4 केंद्र थे। गुजरात के गायकवाड़ शासकों के अधीन था, जो बड़ौदा से शासन करते थे। भोसले नागपुर से शासन करते थे। मालवा का एक भाग होलकर के अधीन था, जो इंदौर से शासन करते थे, और बाकी भाग सिंधिया के अधिकार में थे, जो ग्वालियर से शासन करते थे। पेशवा मराठा संघ का अध्यक्ष था, यानी एक संगठन बनी थी और उसका अध्यक्ष पेशवा था। अंग्रेजों ने पेशवा के पद के लिए वृद्ध रघुनाथ राव को समर्थन दिया, जबकि बाकी मराठों ने नाना फडणवीस के नेतृत्व में माधवराव द्वितीय को समर्थन दिया। परिणाम स्वरूप इन दोनों पक्षों के बीच प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ। 1775 से 1818 के बीच 3 अंगल मराठा युद्ध लड़े गए। तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 18 ने मराठा शक्ति को पूर्णतः समाप्त कर दिया। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। मराठा राज्य के बहुत बड़े हिस्से पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। मराठा मुखियाओं को सेना रखने की अनुमति नहीं दी गई, यानी वो अपना सेना नहीं रख सकते हैं। 1805 से 1856 के बीच भारत में ब्रिटिश शासन के विकास एवं विस्तार का दूसरा चरण प्रथम चरण से अनेक रूपों से भिन्न था। पहला, पुराने राज्यों का महत्व समाप्त हो चुका। द्वितीय चरण में सिखों का उदय दिखाई पड़ता है। 1848 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिखों को परास्त करके 1849 में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा, अंग्रेजों की निगाह भारत से बाहर के क्षेत्रों पर गई, जैसे अफगानिस्तान, नेपाल और बर्मा। अंग्रेजों ने अधिकाधिक क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए विभिन्न बहाने खोज निकाले, जिनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय था डलहौजी का व्यापक यानी हड़प का सिद्धांत, यानी दूसरे देश राज्यों पर कब्जा करना। सिख युद्ध। बंदा बहादुर के समय पंजाब 12 छोटे छोटे सिख राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें मिसल कहा जाता था। 1802 में रंजीत सिंह ने स्वयं को अमृतसर का प्रमुख बना लिया। 1806 तक वह पंजाब के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गए और उनकी सीमाएं केंद्रीय पंजाब से लेकर सतलज नदी तक विस्तृत हो गई। महाराजा रणजीत सिंह ने जानबूझकर के अंग्रेजों से संघर्ष को टाला और अपनी शक्ति और सत्ता को संगठित मजबूत करने का प्रयास किया। वह पंजाब का शेर कहलाते थे। 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अंग्रेज एजेंटों ने अशांति और व्यवस्था फैला दी, क्योंकि वे अपनी सीमाओं पर एक शक्तिशाली राज को सहन नहीं कर सकते थे। इस अव्यवस्था के दौरान एक के बाद एक रणजीत सिंह के 3 पुत्रों की हत्या कर दी गई। अतः सबसे छोटे पुत्र दिलीप सिंह को गद्दी पर बैठाया गया। चूंकि वह अल्पवयस्क का छोटा बालक था, इसलिए उसकी माता रानी जिंदान उनकी संरक्षिका बनी। पंजाब के भरत सेनापतियों ने राजकुमार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। इस राजनीतिक अस्थिरता ने अंग्रेजों को पंजाब पर विजय प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। 1845 एवं 1849 के बीच 2 अंगल युद्ध सिख युद्ध हुए। सिखों के पूरी तरह से परास्त करके गवर्नर डलहौजी ने एक घोषणा के माध्यम से संपूर्ण पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। राजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर के लंदन भेज दिया और इसी दौरान अंग्रेजों को रानी विक्टोरिया के लिए भेंट स्वरूप कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ। आप भैया बहनों से अनुरोध है कि अंगल मराठा युद्ध किस परिस्थिति में हुआ और क्यों हुआ और इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका जो है प्रश्न का